हेलो। हेलो। हाँ, कौन? सो रहे हो? बाद में लगा लूं? कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ। कहाँ से बोल रहे हैं? देखो वो सब मैं बता दूंगा, पर एक ऐसी चीज़ जो अक्सर इंसान अपनी ज़िंदगी में कहता है कि दाल में कुछ काला है, कहता है कि नहीं? आपने भी कहा होगा हाँ हाँ, दाल में कहाँ है? कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। ये हाँ हाँ। कहकर आदमी दाल में कुछ काला है, ये कहकर आदमी दाल में कुछ काला है। अरे आगे बोल, थप्पड़ मारूंगा। इतनी देर से रिपीट कर रहा है, टाइम नहीं है यहाँ सॉरी पे। सॉरी। तो दाल में काला है तो ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। यानी कि कुछ गलत है? गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। दाल में काला होने पे कोई गलती नहीं है, मैं साबित कर सकता हूँ। तो रख दे, मेरे को साबित वाबित कुछ ने नहीं करना। मैं सुन लो ना भाई साहब, एक सेकंड सुन लो। एक जल्दी बोल यार, सेकंड। देख टाइम नहीं है। हाँ हाँ, बोल हाँ, बोल। अब देखिए दाल है, दाल में छौंका लगता है, लगता है। हाँ हाँ छौंका किस चीज का लगता है? जीरे का। हाँ। जीरा कहाँ मिलता है? ऊंट के मुंह में। अरे साले तू मजे एक लेने के सेकंड लिए एक आया मेरे सेकंड एक पास। सेकंड, कनेक्शन देखना। दाल में छौंका लगता है जीरे का, जीरा मिलता है ऊंट के मुंह में। ऊंट मिलता है रेगिस्तान में, हाँ या ना? हाँ रेगिस्तान में क्या नहीं मिलता है? पानी। हाँ, पानी नहीं मिलता। पानी में क्या मिलता है? मगरमच्छ। एक सेकंड एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ, कमिंग टू दैट। मगरमच्छ हम्म, के आंसू होते हैं, हाँ। आंसू खुशी के भी होते हैं। अरे और साले एक सेकंड, कहाँ से आ गया भाई तू ऑलमोस्ट सुबह डेड, सुबह? ऑलमोस्ट डेड। खुशी में आदमी पार्टी भी देता है, और पार्टी में आदमी 50 पकवान बनाता है। उस 50 पकवान में एक दाल भी होती है, और अगर दाल में कुछ काला हो जाए तो बाकी 49 खा लेना भाई। कमी क्यों ढूंढ रहा है दाल में काला, दाल में काला? तेरे को किसी ने पैदा किया है, तेरे को किसी ने छोड़ा है? बताइयो। सुबह गलत सुबह आ जाते हैं बोल करने। रहे हैं आप। अरे गलत कर दाल रहे में हो बकवास। बात खाइए आप। अरे जा आ गया गलत दिमाग बोल खराब रहे करने के लिए। हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, मैं हुआ बोल रहा हूँ। दाल में काले पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई? हेलो। हेलो भाई साहब। हाँ जी, बोलिए। अंकिल जी नमस्कार। मेरे अरे साथ भैया, हमारे, अंकल नहीं हूँ मैं। हाँ सॉरी, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट। नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हेलो। हाँ, भारत को साउथ अफ्रीका के साथ दूसरा वाला मैच हर हालत में जीतना जी 25 साल का हिसाब करना है जी। पहला वाला हार गए थे, हाँ, हार गए थे तो यार। दूसरे वाले को जीतने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, इसी में हम चर्चा कर रहे हैं। आप जैसे एक जनता की तरफ से हमने प्रतिनिधि बुलाया जो है। समाज को आईना दिखाकर अपना कर्तव्य अरे निभाता है। मेरी बात तो सुन यार। हेलो। सुन तो रहे हैं ना, चिल्ला क्यों रहे भाई? अबे फोन तूने मिलाया है तो ऊपर एक से, से तू चर्चा में भी ले रहा है मुझे बिना पूछे। अच्छा अरे सुन तो लो, सॉरी क्या लग सुन गया रहे तो हैं? सुन लो। बोल, कहाँ से रहा है तू? बता देंगे यार, लेकिन सुन तो लो, एक मिनट। नहीं, वो तो मैं सुन ही रहा हूँ, एक तो सेकंड, बताओ। मैं बता रहा हूँ बैरागी जी के साथ एक बार इसी बात पे। भाई सब सब बता देंगे, एक सुन मिनट तो लो सुन लो भाई। ये कहाँ से पकड़ के लाए? कौन एक कौन है? एक सेकेंड, वहाँ पे गुद्दी में रैप्टा आ रहा है, पीछे देख। मेरी बात तो सुनो। तो ले। हो गया। अरे एक सेकंड, ये सुनना ही नहीं चाह रहा है। एक सेकंड रुक जा भाई। अरे तू फोन तो अपनी- यार, अरे अरे रुक जाए, तू बात ही नहीं। बात तो सुन ले। बैरागी अरे- एक काम करे, बैरागी जी एक बार इसको ही बोलने दीजिए। बोल बोलो चल बोल। बोलो। अरे मैं क्यों बोलूं? तू मेरे को कह रहा है तू चर्चा करो, ऊपर से चर्चा में तुम बता रहे हो कि ये तुम हो गए क्या? तो वो अपने आप को ज्यादा क्या समझ रहे हो कि हम हैं तो हम बताएंगे, है भाई? हेलो हाँ ज्ञानी, हाँ बोल लेना, और बोल। और बोल, तब बोले, हम बोले। भाई, तू अपनी तो फोन कर रहा है। इनका नाम क्या बैरागी जी? रमंचो गुली। आप रमंचो गुली हैं भाई साहब? तेरी गोली दे दूंगा। हाँ तो रखो ना फोन, हमको बोलने तो दिया नहीं, टॉपिक तो बताने नहीं अरे दिया। बोल। कब बोल नहीं रहा है, काट दिया। इस बार तो ना टॉपिक बता पाए ना चर्चा कर पाए। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी अल्जीरिया के छिछलू गांव में वाह। बादाम रोगन की शीशी में कच्ची घनी तेल डालकर पूरे परिवार का चुमंगल सावधान करने वाली समगुलची तियाला कहती है गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। समगुची जी, एफ से रॉकिंग तो कतई नहीं होता। मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, इस नव आपको वर्ष की सबकी बधाई। रेड एफएम बजाते रहो। स्नान भी हरिद्वार में तो। हाँ। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? आवाज गूंज रही है भाई साहब। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी को हेलो, मैं बउआ बोल रहे थे, नमस्ते। जी। जी नहीं, रेड, अरे, मतलब दोनों। मतलब काम सॉरी क्या सॉरी है? सॉरी। मैं कह रहा था आपसे कि आप जूते पहनते हैं? तो भाई वो तो हर कोई पहनते हैं, कैसे सवाल जूते पूछ ने रहे हो आपको आप? काटा है कभी? नहीं लेता हूँ तभी काटते हैं ज्यादातर हैं? तो, और नहीं क्या? लेते, हाँ। लेकिन आपको कभी पता है जूते काटते क्यों हैं? इतिहास में पहली बार जूते ने कब काटा था?
नहीं, ऐसा मैं कुछ बताता ऐसी जूतों की हिस्ट्री मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैं बताता हूँ आपको पहली बार कब काटा था। मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। नहीं, एक से अच्छा सुनो, एक खत्म कर दूंगा फटाफट। चलो जूता, बताओ हाँ, फिर। जूता जो होता है बेसिकली वो हम्म। सालियां चुराती हैं। कनेक्शन देखना आप, जूते चुराती हैं साली, हाँ साली का भाई होता है साला, हाँ साला गाली भी होती है, हाँ गाली देने पे मारपीट हो सकती है, हाँ। मारपीट करोगे पुलिस आएगी, आ गई। पुलिस मतलब कानून, हाँ, कानून के हाथ लंबे होते हैं। लंबे तो अमिताभ बच्चन भी होते हैं। हम्म। अमिताभ बच्चन एक फिल्म में थे दीवार, हाँ। दीवार में वो स्मगलिंग करते थे। एक मिनट, इतना करने का टाइम कहाँ से लाते हैं? दीवार में वो स्मगलिंग करते थे। ठीक स्मगलिंग है, सोने की भी होती थी, हो गई। सोने के दांत भी होते हैं, हाँ दांत नकली भी होते हैं। हाँ नकली मेरे दादाजी के भी दांत थे। हाँ दादाजी मंदिर जाते थे, हाँ मंदिर जाने से पहले जूते बाहर रखते थे, चमड़े का हाँ। बेल्ट और घड़ी वड़ी बाहर रखते थे, और नकली दांत भी बाहर रखते थे। अच्छा। लेकिन दांत जमीन पे रखेंगे तो दांत मैले हो जाएंगे, हाँ, इसलिए दांत को जूते में छुपा देते थे। एक बड़े दिन जूते ने कलाकार आदमी। एक दिन उसी जूते को एक चोर ने चुराया, आगे जाके हाँ पहना, अंदर जो हाँ। दांत थे उसने जूते के अंदर से उसको काट लिए। पहली बार इतिहास में जूता तभी ने काटा था क्योंकि उसके अंदर दांत। हो गया। हाँ आप बताओ, हो गया तो धो लो, खत्म हो गई फोन काट दे, एक काम कर। दादाजी के जूते ना उसी से हमारे नहीं, ठीक है? गलत नहीं, गलत नहीं, बात खत्म। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोलने में बजाते रहो। चीची बोल रहा है। हेलो। हेलो, हाँ हेलो, थोड़ी कौन? गड़बड़ आ रही है आवाज। भाई साहब, अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं कह रहा था मैं बउआ हूँ, लेकिन कौन से ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है दुनिया में? काम क्या है आपको? काम ये है कि किस चीज का महत्व है। लोग पूछते हैं किस चीज का महत्व है। अरे भैया, बात किससे करनी तुमको? देखिए, करनी तो मुझे जनता से, पर कोई कोई फोन उठा के बात कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई गंदा बोल रहा है। आप अगर 2 मिनट दे दें तो मैं काम की बात करके फोन रख दूं। जल्दी पूछो। है, पूछना नहीं, कहना है मुझे कि महत्व किस चीज का है। खेल में क्रिकेट का, शरीर में पेट का, और कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट का बड़ा महत्व है। बताओ आगे। आगे बताऊं? व्यापार में घाटा का, हेलो, है। लड़ाई में हाँ, चाटा है। का, किचन में आटा का बड़ा महत्व है। पूछो बारात, यार, तुम्हारा मेन टॉपिक क्या है मेन यार? टॉपिक यही है कि बारात में दूल्हे का और रसोई में चूल्हे का बड़ा महत्व है। हैं? ससुराल में जमाई का, परदेश में कमाई का, जाड़े में रजाई का, और दूध में मलाई का बड़ा महत्व है। अबे थोड़ी बता तो, क्या महत्व है? एक तमाचा मारूंगा तो निकलेगा पीछे से। एक सेकेंड, सलाद में मूली का, फूल में जूली का, सजा में सूली का, और स्टेशन पे कूली का बड़ा ही महत्व है। अबे ये तो बता, महत्व कहाँ? गलत बोल रहे। सब्जी में आलू का, बिहार में लालू का, नदी में बालू का, जंगल में भालू का बड़ा ही महत्व है। तुम्हारी महत्व निकालो, तुम हो कहाँ पे यार? पकवान में पूरी का, रिश्तों में दूरी का, और रसोई में छुरी का क्या है भाई साहब? अबे मेरा महत्व है आज। एक सेकंड, आप क्या गलत क्यों बोल रहे हैं? एक मिनट रुक, मैं बताता हूँ। क्या बता रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं? देश के लिए झंडे का और तेरे लिए डंडे का बहुत महत्व है। क्या बात है, देश के लिए झंडे का और मेरे जैसे के लिए डंडे का। लेकिन डंडे का करेंगे क्या आप? सड़क से घूमने वाली सांड का हैं? और डंडे से टूटने वाली ए, सीढ़ी। डर! मैं जानता हूँ आप यही कह रहे हैं, बड़ा महत्व है। गलत, गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोल रहा है। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते जी। एक सेकेंड, मैं कह रहा था, क्या कह रहा था? मेरे पापा मुझे दिमागी डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, क्या बात हो गई? तो फिर यहाँ के दोबारा सुबह फोन करके ये क्या बात हो गई? मतलब ऐसे किसी को, कोई अगर लॉजिकल है तो उसको आप दिमागी डॉक्टर के पास ले जाओगे? भाई तेरे को जरूरत ही है, लगता है मुझे तेरे को एक जरूरत है, लेके सेकेंड, जाना मैं चाहिए। मैं बता रहा हूँ। अब आप, मैं बताऊंगा तो आप बोलोगे जरूरत नहीं है। पता है क्या हुआ? नहीं है, जरूरत नहीं एक है। सेकेंड, फोन क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मेरे छोटे भाई का कंप्यूटर का माउस खराब हो गया। ठीक है, तो पापा ने कहा मार्केट से जाके ओरिजिनल माउस ले आ। तो इसमें क्या हो गया फिर? मेरे को लग गए 3 साल। 3 साल लग गए तुझे? हाँ, कैसे, मैं बता रहा हूँ। बता। सबसे पहले गया मैं परचून वाले के पास। परचून वाले के पास कंप्यूटर का माउस लेने? सुनना एक है क्या? एक सुनना, मैं परचून वाले के पास गया, उससे लिया मैंने डाई। क्या लिया? डाई,
वो क्या होता है भाई? राई राई, सरसों का भाई राई। राई? हाँ, मैं ड को ड बोलता हूँ, सॉरी भाई। अच्छा। राई लेके मैं चला गया सतपुरा के जंगलों में। सतपुरा के जंगलों में क्यों गया? वहां पर राई का बना दिया पहाड़। है क्या? पहाड़ बनने में लगे 3 साल। जैसे अच्छा। पहाड़ बना, पहाड़ को हाँ। खोदा पहाड़ निकला, चूहा। बस ओरिजिनल माउस मिल गया घर पे। के जब पैदा हुआ तो सिर पे चोट लगी थी क्या? और पता है इतना ओरिजिनल था कि वायरलेस माउस था, छोटा सा वायर था पीछे, लेकिन वायर मैंने उसको सुन, तेरा बाप तेरे साथ सही कर रहा था, तुझे डॉक्टर का पास नहीं, पागल खाने छोड़ दिया आना चाहिए। फिर मैंने उस वायरलेस माउस को सॉकेट में डाला तो उसके कान खड़े हो गए, पता नहीं क्यों। हंस रहा है, मजे भी ले रहा है, देखो गलत भी बोल रहा है। फोन रख। ची इतना चीची बोलता है कोई अंकिल। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोलने बजाते। नमस्ते। हेलो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो? एक चर्चा में शामिल करते हुए मैं बहुआ और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम संवत 2018 में आपका स्वागत है। नवयुवक स्वागत भाई साहब। बोलिए, आप किससे बात कर रहे हैं? आपसे ही करनी है। एक चर्चा होती है जहाँ पर हम आप जैसे एक जनता के प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो समाज को आईना दिखाकर समाज के प्रति अपने कर्तव्य निभाता है। और ये बैरागी जी उनसे अगर सवाल पूछना चाहें तो मैं कह रहा था भाई जी। साहब, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। कह रहा था मैं कि रजनीकांत जी ने एक पार्टी बना दी पॉलिटिकल। जी रजनीकांत ने? हाँ रजनीकांत। ये तो जी जैसे चौका है रजनीकांत ने। रजनीकांत ने? हाँ जी, तो वो पार्टी क्यों बनाई, क्यों राजनीति में है, इस पे बैरागी जी थोड़ा वो डालेंगे जो अक्सर लाइट जलाने पे आता है। जी जी। बैरागी जी क्या होता है? प्रकाश होता है। प्रकाश डालेंगे आप। देखिए रजनीकांत को ये तो सबसे पहले उनके अंदर से ही ये चीज है कि उनको पहले पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए था, बना लेना चाहिए। अच्छा। क्यों? क्योंकि देखो अच्छे एक्टर की अदाकारी आप जानते हैं, क्या करते हैं वो, बताओ क्या करते क्या हैं? करते हैं रजनीकांत? वो मूवी बना, वो हीरो है। हीरो है। हीरो तो दुनिया को पता है, इसके अलावा क्या करते हैं? आप ही बता दो ना, उससे पूछ रहे हो। घुमा के चश्मा पहन लेते हैं, चश्मा घुमा के, उड़ा के वो तो सिगरेट एक्शन सीधा करते मुंह में आ हैं। जाता है। एक्शन भी घुमा के, सिगरेट भी घुमा धोती के, उठाते हैं, घुमा के, बंद जाती है, पैर घुमाते हैं तो बवंडर आ जाता है। हर चीज घुमाने की उनके पास है। हाँ, तो घुमाने का राजनीति से क्या लेन देन है? नेताओं का काम क्या है अब ये बताओ? नेता भी घुमाते हैं। वाह, जब वो भी घुमाते हैं ये भी घुमाते हैं तो जब- बन गए राजनीतिज्ञ। रजनीकांत घुमा रहे हैं, नेता घुमा रहे हैं, तो पार्टी तो बननी थी। बननी थी। इनका नाम बैरागी जी। इनका नाम है स्टिमुलेट कवात्रा, हमारे साथ जुड़े हुए आप थे। स्टूमुलेट अरे मारूंगा, तू होगा एस्टिमेट कबाला। बातड़ा क्या गलत बोल रहा है बैरागी जी? बात कर रहा है बैरागी जी। चिट्ठी इस बार की चिट्ठी कोलाला की राजधानी बिबलीपुर के सेक्टर 4 में उबले आलू में देसी घी डालकर देसी लिप बाम बनाने वाली विटली शिटली कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। पर एफ से रॉकिंग कौन खरीदेगा तेरा बाम पागल? 93.5 रेड बजाते एफएम। रहो। बहुत बढ़िया। तो प्रतीक कह रहे थे रौनक भाई समझदार के लिए इशारा काफी होता है। मैंने बोला सही बात है। कह रहे हैं सही बात क्या है, इस पे जरा बउआ बन के थोड़ी मस्ती करो ना। ये सुनिए। हेलो, हेलो जी, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? सर दर्द हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ जी। किस लिए फोन मिलाया है? यार मुझे थोड़ी मदद चाहिए। किस तरह की मदद? इधर नजदीक में कहीं एक कप इशारा मिलेगा? इशारा? इशारा तो इशारा एक कप थोड़ी ना होता है, कप में थोड़ी ना होता है इशारा। आप समझ नहीं रहे हैं यार। पागल है क्या? एक सेकंड वेटेड। जी सर, क्या ये- क्या लेंगे? क्या है आपके पास? आलू जीरा, आलू कढ़ाई, आलू रायता, आलू आलू सब आलू का है? सब आलू का है। तो एक चाय लेना आलू वाला। आलू मार के, सॉरी। अरे पागल है क्या? हेलो, एक सेकंड भाई साहब, आप रुकिए। वेटेड आपके पास इशारा होगा, एक कप ले आना। फ्लेवर कौन सा चलेगा? फ्लेवर्ड। हाँ फ्लेवर। अरे ये वेटर से बात कर रहे हैं, इस बेवकूफ से जरा बात करो। वेटर वेटेड अंकल बात हाँ करते। वेटर ऑनलाइन। इशारे का भी फ्लेवर होता है तुम्हारे? दे देंगे। नहीं ये ये आपसे कह रही है, मुझसे कह ही नहीं सकता। अच्छा हेलो अंकल, आप उसको गंदा क्यों बोल रहे हैं? इशारा कप में कैसे आ जाएगा ये बता? क्या समझ रहा है इशारे का तू? ठीक है, अब टाइम आ गया कि मैं बता दूं आपको। दिमाग खराब कर रहा है आपके हिसाब से मैं कैसा आदमी हूँ? इंसान। नहीं
कुत्ते से मेरा दिमाग खराब नहीं, मुझे लगता है मैं एक समझदार आदमी हूँ वेरी राइट। क्यों? और एक कप इशारा चाहिए, हाँ, क्योंकि समझदार आदमी के लिए इशारा क्या होता है? काफी होता कॉफी होता है। वेरी तो सारे ये बोलना था ना, हमारे पास आलू काफी भी है। अच्छा आलू हो। है। तुम गले समझ में नहीं आ रहा तेरे तुझे- हर चीज में आलू। इसलिए अगर मैं एक कप इशारा मांग रहा हूँ मतलब मैं एक कप कॉफी हूँ। कॉफी सॉरी। कॉफी मांग रहा हूँ। तुम वेटेड हूँ। अच्छा, अंकित आप कौन है? अरे मैं बेवकूफ हूँ, नहीं से बात कर रहा हूँ। नहीं, आप अपने आप को गंदा बोल रहे हैं। फोन रखो, मेरा दिमाग खराब। एक कप इशारा लेंगे, आप बोलिए, मैं बनाता हूँ। कब अपनी ले ले। दो। आजकल के हिंदी गानों में इतनी इंग्लिश यूज की जाती है कि अगर उस इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब इसी पे बउआ ने क्या किया, सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकिल, नमस्ते। कौन? बउआ बोल रहा हूँ। क्या आप तैयार हैं? कौन बउआ? क्या तैयार है? इस बड़े मुकाबले में फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ नंद किशोर बैरागी जी। नमस्कार। हम इस मुकाबले की तह तक जाएंगे और सुचारू रूप से एक अबे हेलो, ओ ये कौन मंत्री आ गया? ये नंद किशोर बैरागी जी हैं। बैरागी कौन नंद किशोर है? आजकल के जो गाने बन रहे हैं, क्या वो अश्लीलता की चरम सीमा को पार कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सही। साथ ही साथ नंद किशोर बैरागी जी, गलत हूँ तो मुझे टोक दीजिए। सही कह रहे, बिल्कुल और इस मौलिक रहा है तू चाहता क्या है? चाहते ये हैं कि जो गाने आजकल बन रहे हैं उनके बारे में मैं जनता की राय यानी आपसे पूछूंगा। भाई हेलो, मेरे पास टाइम नहीं है ना। मैं तो एक गाना ब्लू आई हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू। हाँ, मैनू। कायदे से गाने तेनू वर्ड्स मैनू का होना चाहिए। लेकिन ये गाया यो कवि ने। यो कवि यो। एक सेकंड, सही है। जनता हमारे साथ है। हनी सिंह का गाना है। या तो आप बोल लीजिए या बैरागी जी को बोलने दीजिए। तू ही बोल ले बैरागी, तू ही बोल ले, मेरे को नहीं सुनना। हाँ, और मैं बउआ। तमीज से बात कीजिए, बोल तो मैं लूंगा ही। हुआ गया तेरी एक सेकंड, आप बताइए आपको इस गाने से क्या अर्थ समझ में आता है? एक नंबर गाना है, हम सब बहुत नाचे हैं इस गाने पे, ठीक है ना? इस गाने का अर्थ क्या है वो नंद किशोर बैरागी जी हमें बताएं। मैं एक एक लाइन कहूंगा, आप अर्थ बताइएगा। ठीक है। पहली लाइन है ब्लू आई हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू। हाँ, यही लाइन है। इसका क्या अर्थ है? हे सुंदरी, तेरे नीले नेत्र मुझे सम्मोहित कर रहे हैं। अच्छा, अगली लाइन, आई स्वेड छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। इसका क्या भावार्थ है? मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि तू तुच्छ वस्त्रों में विस्फोटक सामग्री के समान प्रतीत हो रही है। अबे तेरी विस्फोटक सामग्री तेरे एक सेकंड रुकिए। जनता, एक शब्द में आप क्या कहेंगे बैरागी जी को? बैरागी अपनी बहुत ही गलत तरीके। अपने स्टेशन बैसाखी को। सॉरी, बैसाखी जी नहीं, बैरागी जी। बैरागी नाम है बेटे, ढंग से पहले पढ़ तो लो। बैरागी? हाँ, बैसाखी तुम्हारे पापा ले, हम तो ये दुआ करें। बस बैसाखी तेरे दे दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट खा ले। बस करिए आप। हेलो हेलो हेलो, हेलो कौन बोल रहा है भाई? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अबे रो रहा है कौन है? बउआ है, रो क्यों रहा है? कौन पे रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि लोग ना दुनिया आजकल समझती नहीं है बातचीत को। फोन कर रहा है? मुझे ऋषिकेश जाना था लेकिन उसके चक्कर में मैं पुलिस स्टेशन चला गया। अबे मैं समझा नहीं, क्या हो गया? क्या था ना कि मुझे ऋषिकेश जाना था, हाँ, तो इसलिए मैंने एक आदमी के घर का दरवाजा तोड़ के उसके यहाँ थोड़ी चोरी कर ली। ऋषिकेश घूमने गया था, चोरी करने गया था? सुनो तो, इसीलिए तो चोरी की, क्योंकि चोरी करूंगा तो पुलिस पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी तो जेल में डालेगी। हाँ, फिर तुम्हारा डंडा खाएगा। नहीं सुनो, जेल में जाऊंगा तो वहाँ पे और भी चोर रहेंगे, हाँ, क्योंकि मैं नया नया हूँ और मेरी दाढ़ी भी नहीं है, तो वहाँ कोई चोर पुराना होगा उसकी दाढ़ी भी होगी। हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका निकलेगा, हाँ। तिनका निकलेगा, वही तिनका लेके ऋषिकेश जाऊंगा, क्योंकि ऋषिकेश में राफ्टिंग होती है। राफ्टिंग में अगर राफ्ट पलट गई और मैं डूबने लगा तो डूबते कोई तो उस तिनके का सहारा होगा भाई साहब। अबे तो डूबते हुए तिनका लेगा, कैसे बचेगा? अब आप उल्टा गलत बोल रहे हो मेरे को। गलत क्या तिनके से? मैं और क्या बात कर रहे, क्या करूं मैं बताओ? अबे अंदर। बस गलत नहीं बोल सकते आप। अबे गलत क्या अंदर? मैं नहीं, बात ही नहीं करूंगा मैं आपसे। अबे आप तिनका अगली लेके बार बचेगा। से आप जाना है कहीं नदी वगैरह में तो मेरे से ले लेना, मैं 4-5 चोरों के जिनके लाया हूँ, ठीक है? तो मैं गया हुआ चीची बोल रहे 93.5 रेड एफएम, बउआ बोले अंकिल बजाते रहो। आप लोग जाएंगे कभी राफ्टिंग के लिए, तिनके मेरे से ले लेना। 6-7 चोर मिले थे ना जेल में। ओके बाय। हेलो, डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? से बोल रही थी, मेरा नाम सुरभि है, आपसे 1 मिनट चाहिए था। हाँ, किस लिए? नहीं, आप जहाँ रहते हैं हाँ जी, हाँ जी।
उसके अगल बगल कोई शमशान घाट वगैरह है कोई? हाँ, किस लिए, क्यों? नहीं, क्या है ना कि इंसानियत मर चुकी है ना, तो आप जरा वहाँ जाके ना उसको दफना दें, जला दें, चाहे जो भी हो। क्यों, क्या क्या हुआ? मैं 5 मिनट के लिए किचन में क्या गई, हाँ हाँ, आपने तो इंसानियत की मौत कर दी भाई साहब। कैसे करती बताओ? मेरा छोटा भाई हाँ, जिसको एक तकलीफ हुई थी, किसी ने आपका नंबर दिया था कि आपसे बात करके करवा लेंगे, इलाज निकल अच्छा। जाएगा। हाँ हाँ, फिर? वो आपको बता नहीं पाया अपनी प्रॉब्लम। साफ साफ बोलो, समझ नहीं पा रहा मैं। मेरे भाई ने आपको फोन किया था और आप बेहुदा बात करके फोन रख रहे हैं। अरे जब मेरे पास कोई कॉल ही नहीं आई तो मैं नहीं, उसको जो तकलीफ थी वो बता नहीं पाया ना आपको। अरे क्या तकलीफ थी बताओ, तभी तकलीफ बताएगा, तभी तो पता है इसका इलाज होगा। उसके गले में वो गुब्बारे वाली सीटी अटक गई थी। गुब्बारे वाली सीटी अटक गई? और फिर वो ऐसे बोल रहा था, आपको फोन लगाया तो उसने बात करो। हाँ। अरे अरे हेलो, अरे साले तेरे सीटी पे समझ रहा, आगे से बार बार सीटी परेशान कर रखा है? फिर गलत बोल रहे हैं आप। अंकल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल बाबू, बोलो नमस्ते। हेलो 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 हेलो, अरे कौन बोल रहा है भैया? अरे कौन बोल रहा है? हेलो, अरे बोल कुछ, क्या बात है? अरे बोल क्यों नहीं रहा? जुबान बंद है तेरी। फोन रख। एक से वापस लगाता हूँ, इसमें मैं बोलूंगा, रत्ती भर नहीं बोलूंगा। हेलो, फिर फोन कर दे तो। लड़का बोल रहा है, लड़की बोल रही है, क्या है कि सुनेगा तू? हेलो, लड़का है क्या? बेवकूफ है, पागल है, गधा क्या है तू? अरे लड़का है क्या? गधा है क्या? बेवकूफ है? अरे क्या तेरे पास? अरे अपने बात पे गया क्या? बड़ा आदमी तेरे बोल रहा है, सीधे मार रहा है। फोन काट, अरे फोन काट देना तेरी ना, मैं तेरी समझ लो। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हो, चीची बोल रहे, बजाते रहो अंकिल नमस्ते। हेलो, आपको आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी सर, आ रही है। मैं बहुआ, मेरे साथ बैरागी जी, एक एक्सक्लूसिव चर्चा में हम दोनों आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, स्वागत है। आप जैसा जनता का हैं, आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है, इस दुनिया में आए कुछ तो करते चलो। हाय जी भाई साहब, मस्जिद है दूर, किसी रोते हुए को भाई साहब हंसाया जाए। नहीं, उसे रुमाल दिया जो उसकी नाक भी बह रही, सिर्फ हंसा। आप कौन बोल रहे हो? एक सेकंड बता रहे हैं भाई साहब, क्या किया आपने? नाक साफ किया? कैसे किया बैरागी जी? बढ़िया हो जाता है अपना। गंदगी फोन रख के फैला लो, गंदगी फोन रख के फैला लो। एक सेकंड में बताया, थोड़ा मेरे हाथ में पकड़ाइए तो निकाल के। ऑर्गेनिक इंडिया का है, ताजा। अरे भाई की चर्चा शुरू करें। बताओ बताओ। मैं ये कह रहा था कि इजराइल के प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान आए, फिर मैं क्या करूं भाई? वही अभी क्यों आए? आप तो वैसे भी कुछ कर नहीं पाओगे, अभी क्यों वक्त चूज किया उन्होंने आने का? बैरागी जी, इससे पहले क्यों नहीं आए, इससे बाद में क्यों नहीं आए? पहले कई बार देखिए आने का प्लान बना चुके थे, हैं ये उन्हें लगा कि बिग बॉस चल रहा है, हैं, बिग बॉस में सारा फोकस टीवी पे जनता का, सही बात है, उनको फुटेज मिलता नहीं। मिलता नहीं। जैसे ही बिग बॉस की कन्या जीती, हाँ उसके बाद उन्होंने तुरंत एंट्री मार ली और पूरा फोकस अपने ऊपर ले भाई लिया। साहब, कौन जीती थी बिग बॉस में? मुझसे क्या पूछे? एक सेकंड, इनका नाम बैरागी जी? बॉडम सहगल हमारे साथ इस आप वक्त। बॉडम सहगल है भाई साहब? भाई मेरा मुझे ये तो क्या बातें कर रहे, समझ में नहीं आ रहा। गलत आदमी। बैरागी जी, चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी टाकोली घाटी के डूबा पेस्ट नगर की गली में हाँ 10 रुपए के रायते में बूंदी ढूंढने वाली वाह, खुरमी चिरमची कहती है गाइस एफ से रॉकिंग ऑसम। पर एफ से रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी। चिरमची बजाते रहो। 93.5 रेड एफएम। 10 का रायता तो डिस्पोजेबल ग्लास में देते हैं। हाँ ढीला। हेलो, हेलो कौन हेलो कौन जी। बोल हेलो, हेल- बोल अरे भी भाई- कौन बोल रहा? बोल भी हेलो 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 करी जा रहा है, बोलेगा तो बोल के कुछ फूट से। सॉरी अंकिल, Sorry. नमस्ते। नमस्ते, सॉरी आवाज ओवरलैप हो रही है, पहले मैं ही बोल लेता हूँ। नमस्ते, मैं बहुआ, आप? मैं बुआ का फूफा बोल रहा हूँ। बुआ मैं नहीं, पहचान- बहुआ। बस सुनिए मेरी अरे? बात, मैं ये कह रहा था ना
कई लोगों को फोन लगा के सिर्फ कॉमन नॉलेज टेस्ट कर रहे थे हम लोग, थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी बातचीत। क्या बात हो गई जी भाई साहब? भैया इतने मेरे पास रूट है। मेरे को किसी को कॉमन सेंस कराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास बड़ी कॉमन सेंस है, मेरी आई कॉमन हंड्रेड नॉलेज बहुत जरूरत मैं है। सुनिए तो इतना उखड़े हुए हैं जिंदगी से, 2 मिनट हंस लेंगे तो क्या होगा? 2 मिनट भाई साहब। अब मैं बोल, एक चल, सेकंड चल, बस बोल तू बोल पहले, तू बतले पहले, चल एक स्टेटमेंट बोलूंगा मैं, बोल। है ना? अब बोल। आप बचपन में फिल इन द ब्लैंक्स करते थे, रिक्त स्थान की पूर्ति। हाँ बिल्कुल करते थे। अब आपको इसी को ऐसे ही करना है। देखो, एक डैश था, डैश मतलब ब्लैंक, है ना? ठीक है। एक डैश था, वो अपने डैश दोस्त के साथ डैश पे चढ़ के गांव चला गया। आगे चल, आगे डैश बोल। उनमें से एक डैश का डैश होने वाला था। और ये क्या डैश का एक सेकंड, लेकिन वो डैश कैंसिल हो गया। फिर उस डैश को लगा कि उसकी फिटनेस के वजह से उसका डैश कैंसिल हुआ है, ठीक है? फिर उसने सोचा जिम ज्वाइन करता हूँ। उसने जिम ज्वाइन करने के लिए जिम ओनर को डैश किया। अच्छा। लेकिन जिम ओनर ने कहा कि मैं डैश को नहीं ले सकता क्योंकि ऑलरेडी जिम में बहुत डैश ही डैश है। फिर डैश अपने डैश के साथ डैश पे चढ़ के शहर वापस आ गया। अब जो डैश मैंने बोला है उसमें एक सिंगल वर्ड है, क्या है वो? मेरा तो खुद ही डैश हो गया भाई साहब, तो कहाँ से गलत बोल रहे हैं। अब ऐसे में फोन काटा जा सकता है, मुंह पे मार दिया जाता है फोन, ऐसे में कट करके। फोन में घुस के तेरा मारूंगा। एक सेकंड, डैश में क्या है प्लीज? अगर नहीं पता है तो बताइए, मैं बताऊंगा। तो तू ही बता दे। सॉरी, एक सेकंड। डैश में है, क्या डैश है? मेल। मेल या मेल? मेल बताता हूँ मैं। देखो, एक मेल था, वो अपने मेल दोस्त के साथ मेल पे चढ़ के गांव चला गया। मेल गाड़ी, मेल होती है ना, एक्सप्रेस मेल, ऐसी ट्रेन सुनिए, क्योंकि उसमें से एक मेल का किसी से मेल होने वाला था, यानी एंगेजमेंट। लेकिन मेल कैंसिल हो गया। फिर उसको लगा कि उसका मेल जो कैंसिल हुआ है वो इसकी फिटनेस की वजह से हुआ है। फिर जिम ज्वाइन करने के लिए उसने जिम ओनर को मेल किया। फिर जिम ओनर ने कहा कि मेरे यहाँ पर बहुत सारे मेल ही मेल हैं, इसलिए मैं आपको नहीं ले सकता। फिर वो मेल अपने मेल दोस्त के साथ मेल पे चढ़ के वापस शहर आ गया। अब बताओ, तेरा मेल मैं निकाल दूंगा। गलत बोल रहे हैं आप। हेलो, ये जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार जी, मैं से बात कर रहा था, मेरा नाम बउआ है, मैं आपका जी बात कर रहा हूँ। बजट जो आने वाला है उसके सिलसिले में आपने अपने सोशल मीडिया पे, स्पेशली फेसबुक पर, काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा है कि आपसे सरकार सुझाव ले तभी जाकर आप संतुष्ट होंगे कि बजट क्या पेश किया जाएगा। भैया थोड़ा धीरे धीरे बोलो, थोड़ा आराम से, समझ नहीं पा रहा। हाँ, मैं ही कह रहा हूँ, आप अपने सुझाव देना चाह रहे थे, क्या ये सही समय होगा बात करने का? हाँ जी बिल्कुल, सही कर लो। अगर आपको हिंदी में बात करनी है तो एक दबाएं। इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश प्रेस 2, पंजाबी विच गल करन लई 3 दबाओ। क्या दबाया जी आपने? हाँ जी। क्या जो दबाया है उसको बोलना भी पड़ेगा ना भाई साहब? हाँ तो बोल, एक दबा दिया। हाँ, तो क्योंकि हमको दिख तो रहा नहीं है। अच्छा। तो आप जो दबाएं उसको बोलें भी कि एक दबा रहा हूँ 2। अच्छा, प्रैक्टिस कर लो, बोलो एक दबा रहा हूँ। एक दबा रहा हूँ 2। 2 नहीं, आपको दबाना है फिर 2। मुंह से बोल रहे हो, मैं तुम भाई साहब दबा तो दिया एक, क्या ड्रामा कर रहा है? जो बात करनी है वो बात करना। माफी चाहूंगा आपसे मैं, आपने हिंदी बताया दबाया है तो मैं हिंदी में बात करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो एक दबाएं। बड़ी है, एक दबा दिया। अगर आप हाँ चाहते हैं कि फल और सब्जी के दाम 25 पैसे से 50 पैसे कम हो तो एक दबाएं। नहीं चाहते हैं तो 2 दबाएं। ठीक है, बड़े हैं, एक दबाता हूँ, कम हो जाए। कम हो जाए, ठीक। अगर आप चाहते हैं पेट्रोल का प्राइस 98 से कम हो जाए, डीजल भी 1 रुपया कम हो जाए तो आप एक दबाएं, वरना 2 दबाएं। एक दबाता हूँ। बहुत बढ़िया। आप बिजनेस करते हैं, आपका दुकान है तो एक दबाएं। अगर आप जॉब करते हैं तो 2 दबाएं। एक ही दबाऊंगा मैं। अच्छा, आपकी दुकान है? हाँ जी। बहुत बढ़िया। अगर आपके पास 2 से 3 गाड़ियां हैं तो एक दबाएं। अगर आपके पास कोई गाड़ी नहीं है तो 2 दबाएं। 3 गाड़ियां हैं, एक दबा देता हूँ, लो। अगर आपको लगता है कि आपकी औकात आपकी आवाज के हिसाब से नहीं है तो एक दबाएं। अगर आप ढंग से बात करना, मेरी आवाज औकात की क्यों जा रहा है तू? आप अगर महीने में, हेलो, हाँ जी, आपकी दुकानदारी 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं तो एक दबाएं। अगर 20-25 हज़ार ही कमा पाते हैं और उससे कम तो 2 दबाएं। कमा लेता हूँ भाई मैं 1-1.5 लाख रुपए, एक दबा देता हूँ, लो। अब अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो एक दबाएं, झूठ सुनना चाहते हैं तो 2 दबाएं। सच सुन लूंगा मैं तो। अब आप सच सुनना चाहते हैं तो सुनिए, 1-1.5 लाख रुपया कमाते हैं, फिर भी अठन्नी चवन्नी के लिए चिंदी चोरी कर रहे हैं, और किसी और इंसान से हम बात करते जो थोड़ा सा कम कमाता है, उसका सजेशन लेते तो बात अलग होता है। औकात आपकी लग नहीं रही है,
कि 3 गाड़ियां हैं, फिर भी आवाज से इतना बन रहे हैं। ए भाई ढंग में बोल, औकात अगर मेरी से- मत पूछ, औकात बहुत है मेरी। मेरी बात- औकात है मेरी तो है कौन? आपको सच सुनना था, आप ही ने एक दबाया था, इसीलिए मैं सच बोल रहा हूँ। अबे तू फोन का नहीं तो तेरे लात मारे पे भी पुलिस को फोन करता हूँ मैं, तू पिटर। सच सुना जा रहा है तो एक दबाएं, सच नहीं सुना जा रहा है तो लाल बटन दबाएं फोन का, काट दें फोन। तेरे मार दूँ। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बल्लो बजाते रहो। हेलो, सोए हुए लग रहे हो, बाद में लगा लूं? हाँ बाद में कर लेना। एक सेकंड, सॉरी, ज्यादा हेलो। समय नहीं लूंगा, आप लेटे लेटे भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। नमस्ते, मैं बोलिए। बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? 1 मिनट कहाँ से? हमारे पूरे खानदान में जनरली मुंह से बोलते हैं, आपके यहाँ? हमारे यहाँ से। गलत है ये ना बात, शुरुआत में ऐसा थोड़ी शोभा देता है। ए? कौन बोल रहा है? मैं बता चुका हूँ, आपसे 1 मिनट लेना चाहूंगा। चंद्र ग्रहण लगने वाला है, लूनर एक्लिप्स हाँ लगने वाला है। लेकिन जी। चंद्र ग्रहण से देश का विकास होगा ये कोई नहीं सोच रहा है। अरे भेजा लेके आए कि रख के आया घर पे? फोन रख। हेलो, क्या हुआ क्या हुआ, सुन तो लो। हाँ बोल। विकास होगा, मैं प्रूव कर सकता हूँ ना, 1 मिनट तो दो। कर जल्दी कर। चंद्र ग्रहण कहाँ लगता है? चांद में। हाँ चंदा क्या होते हैं? मामा। मामा। हाँ, मामा शकुनी भी थे। हाँ थे। शकुनी कहाँ थे? महाभारत में। वाह, महाभारत में कौरव के साथ पांडव भी थे। हाँ पांडव, टोटल पांडव कितने थे? 5। पांच कहाँ बजते हैं घड़ी में? हाँ घड़ी क्या बताती है? वक्त, समय। समय, चल समय ही बता देती, लेकिन समय क्या होना चाहिए? सही। सही, अच्छा। लेकिन सही और अच्छा तो इंसान होना चाहिए, है कि नहीं? वो भी जरूरी है। और इंसान सही तब होता है जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है, जैसे? जैसे गाड़ी, बंगला, पैसा, है कि नहीं? हाँ लेकिन सिर्फ इनसे आदमी सही नहीं बनता, हाँ। इंसान को चाहिए सबका साथ, अच्छा, है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है। और सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा। हाँ तो देखा, चांद से विकास पे ले आया कि नहीं आप? क्या तू दिमाग का है? आप गलत मत बोलिए, गलत मत बोलिए। निकाल के पता नहीं किसके गलत ना ना ना। चंद्र ग्रहण से विकास पे ले आया कि नहीं, साबित किया कि नहीं, आप बताओ मेरे। चीची बोल के फोन रख रहा है, बात मेरी हजम हो नहीं रही है, बात कर रहा है। 1 मिनट, चंद्र ग्रहण लगने वाला है, खाने पीने के सामान में आप लोग तुलसी का पत्ता डाल दीजिएगा, ठीक है? ऐसा बताते थे दादाजी। 93.5 एफएम, बहुआ बोलने में बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। राहुल फोन करके कह रहे थे, रौनक भाई अगर कोई स्टूडेंट है और वो पढ़ना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है तो दिल्ली वाले उसकी मदद जरूर करते हैं। अभी से वो बउआ ने क्या किया, सुनते हैं। हेलो, हेलो कौन? जी, बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, कौन हुआ? तो मुझे स्कॉलरशिप के लिए विदेश जाना है, ट्रेनिंग के लिए। कैसी स्कॉलरशिप चाहिए? होनोलुलु नामक एक जगह है। ये कौन सा लुलू? अरे नहीं, होनोलुलु। अच्छा, फिर? होनोलुलु में ना हाँ। पैराशूट से ऊपर से जंगल में कैसे कूदते हैं उसकी ट्रेनिंग होती है। अरे यार बना रहे हो मुझे। नहीं, सही में वहीं जाना है। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? पूछो वहाँ क्यों जाना है? वहाँ क्यों जाना है? यार इसके पीछे एक लंबी कहानी है, अगर आपके पास समय है तो बताऊं। हाँ बताओ। मेरे बाप ने मुझसे कहा, बउआ तेरे दिमाग में भूसा है, हाँ। गोबर है, तो मेरे दिमाग का दही करता है। अच्छा। यानी दिमाग में भूसा है, गोबर है, दही है, हाँ तो इसका मतलब जरूर दिमाग में भैंस और तबेला होगा। हाँ पक्का। भैंस दिमाग में दूध दे रही है, हाँ वो फट जाएगा क्योंकि गर्मी आ रही है। हाँ तो दिमाग का जो दूध है उसे गर्म करने के लिए ईंधन की जरूरत है। हाँ गैस के दाम कितने आसमान छू गए हैं, हाँ बिल्कुल छू गए। आगे इसलिए मैं चाहता हूँ अब लकड़ी जला के उस पर दूध गर्म कर दूंगा जो दिमाग में है। हाँ। अब लकड़ी कहाँ मिलेगी आप बताइए? अरे जंगल में जंगल में मिलती है, इसीलिए मैं होनोलुलु जाके पैराशूट पहन के जंगल में कूदूंगा। अच्छा। वहाँ से वो लकड़ी लाऊंगा, उसी पर दूध गर्म कर दूंगा, तब दिमाग का दही। और कुछ कहना है? नहीं, बस आप पैसा दे दो तो मैं होनोलुलु की फ्लाइट बुक कराऊं। तुम्हें हुलुलुलु जाना है ना? होनोलुलु नहीं, होनोलुलु। बोल तो पानी दे। हाँ, जाना है, फ्लाइट से जाना है। तो साले वो जो फ्लाइट ना तुम्हारी घुसेड़ देगी, समझे? लकड़ी लेने जाना है, दूध गर्म करना है। वो लकड़ी, दूध, दही, भैंस सब से। हाँ, 1 सेकंड, बस 1 सेकंड, कोई स्कॉलरशिप नहीं, सॉरी अंकल, 1 सेकंड। हाँ हाँ बोलो। बस आप एक बार 2 रुपए का होनोलुलु बोल के बताओ। तेरी तो होनोलुलु आधा कदम में बाय।